कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी सुगंध और सौंदर्य के पीछे खींचा चला जाता है। वो देखता है कि एक खूबसूरत अप्सरा उसके सामने नृत्य कर रही है। वो उससे पूछता है, ये खुशबू किस चीज की है? अप्सरा कहती है, ये खुशबू नेचर की है। दूसरे सीन में दोनों रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह लड़की एक यक्षिणी है जो वर्जिन पुरुषों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें मार देती है। तभी एक तांत्रिक बाबा को दिखाया जाता है जो साधना कर रहे होते हैं। उनकी साधना टूट जाती है और वो अपने शिष्य से कहते हैं, यक्षिणी ने एक और आदमी को मार दिया है। अब वो धरती से आजाद होने में बस एक मौत दूर है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। अब यक्षिणी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक खिलौना लिए उससे बात कर रही है और कहती है, हमारा आज का काम पूरा हुआ। अब कायनात हमें जहां ले जाए हम वहां चलेंगे। इसके बाद वो एक बस में बैठ जाती है और अपने अतीत के बारे में सोचती है कि उसे श्राप मिला है। अगले सीन में एक तांत्रिक यक्षिणी को पकड़ने की तैयारी करता है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो अपनी बलि दे दूंगा। फिर एक खुशहाल परिवार को दिखाया जाता है जो कृष्णा की शादी को लेकर बात कर रहा है। आज कृष्णा का जन्मदिन है। वो अपने सपनों में एक अप्सरा को देखता है। तभी उसकी दोनों भाभियां उसके पास आती हैं और पूछती हैं, शादी कब करोगे? कृष्णा मना करता है और कहता है, मैं अपने सपनों की अप्सरा से ही शादी करूंगा। उसके पापा भी उससे शादी के लिए पूछते हैं। कृष्णा कहता है, पहले मैं किसी से प्यार करूंगा, फिर शादी कर लूंगा। ये कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। उसके दोस्त उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। कृष्णा उन सभी को अपने सपनों में आने वाली लड़की के बारे में बताता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अगले सीन में यक्षिणी माया को दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करती है। सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं। एक लड़की सभी को माया से मिलवाती है। माया को एक ऐसा आदमी दिखता है जो किसी लड़की से बात नहीं करता और वर्जिन भी है। अब माया को लगता है कि उसे नया शिकार मिल गया है। माया उससे बात करती है और डेट के लिए कहती है। वो मान जाता है। माया एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां कृष्णा काम करता है। कृष्णा माया को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, ये वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। जब वेटर ऑर्डर लेने जाता है तो माया कहती है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। फिर वो आदमी आ जाता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कृष्णा गुस्से में अपने दोस्तों से कहता है, जा उन्हें गर्म पानी दे आ। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, तेरी फैमिली ने जो रिश्ता देखा है उसी से शादी कर लेना। वो अपनी फैमिली के साथ लड़की को देखने जाता है। कृष्णा की फैमिली को लड़की पसंद आ जाती है और उसे भी, लेकिन कृष्णा कहता है, मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है। दोनों अकेले में जाते हैं। लड़की कृष्णा से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। कृष्णा मान जाता है। अगले सीन में माया उसी खिलौने से कहती है, आज रात धरती पर हमारा काम खत्म हो जाएगा भद्रा। तभी माया का शिकार आ जाता है। वो माया की सुंदरता देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे गुलाब का फूल देता है। माया दूध का गिलास उठाती है। तभी वो बताता है कि वो वर्जिन नहीं है। माया गुस्से में आ जाती है। उसका डरावना रूप देखकर वो बेहोश हो जाता है। फिर माया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ कृष्णा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। सभी कृष्णा को बधाई देते हैं और कहते हैं, तुझे तो अरेंज मैरिज में प्यार मिल गया। कृष्णा अपनी दुल्हन से मिलने जाता है, लेकिन वो लड़की अपने आशिक से बात कर रही थी और कह रही थी, मैं प्यार तुमसे करती हूँ और इससे शादी करके इसका इस्तेमाल करूंगी बस। कृष्णा ये सब पीछे खड़ा सुन लेता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। वो रोते हुए एक सुसाइड लेटर लिखता है। वो उसी पेड़ के पास आ जाता है जहाँ माया पेड़ पर बैठी होती है। कृष्णा का लेटर माया को मिलता है। वो उसे पढ़ती है और कृष्णा को ऐसा करने से रोकती है। माया कहती है, मैं चैन से मर भी नहीं सकती। कृष्णा उससे पूछता है, तुम यहाँ मरने आई थी? माया कहती है, मुझे प्यार में धोखा मिला है इसलिए मैं ऐसा करने आई थी। लगता है बिना किसी को किस किए ही मर जाऊंगी। फिर वो कृष्णा को किस कर देती है और कहती है, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इसके बाद तांत्रिक अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है कि किसी भी तरह यक्षिणी को पकड़ सके। अगले सीन में कृष्णा अपने दोस्तों के साथ एक पब में जाता है। दोस्त उससे पूछते हैं, जिस लड़की ने तुझे किस किया था वो कैसी दिखती थी? कृष्णा उस लड़की की बहुत तारीफ करता है। तभी पब में माया की एंट्री होती है। कृष्णा उसे देखकर खुश हो जाता है। माया उसे डांस के लिए पूछती है। दोनों एक साथ डांस करते हैं और शराब भी पीते हैं। माया कृष्णा से कहती है, क्या तुम मुझे घर छोड़ने चलोगे? कृष्णा हाँ कर देता है। रास्ते में माया कृष्णा को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। घर पहुंचने के बाद माया नशे की हालत में कृष्णा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? कृष्णा कहता है, अभी इन सब में टाइम है, और वहां से चला जाता है। कृष्णा जब माया के घर से बाहर आ रहा होता है तभी उसके भैया मिलते हैं और उससे पूछते हैं, वो लड़की कौन थी? तू उसके साथ इतनी देर तक क्या कर रहा था? कृष्णा कुछ नहीं कहता।
उसके भैया गुस्से में कहते हैं, घर चल, तुझे सब बताते हैं। घर पर सभी लोग उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, तेरी शादी टूटने के बाद तू कुंवारा रहने वाला था, फिर ये सब क्या है। तभी माया का फोन आता है। वह कृष्णा को होटल में मिलने के लिए बुलाती है। होटल में मिलने के बाद दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों एक सुनहरी रात का आनंद लेते हैं। माया फिर से कृष्णा को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा फिर मना कर देता है। माया गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। कृष्णा जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने माँ पापा से वादा किया था कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं करूँगा। माया गुस्से में वहां से चली जाती है। और दूसरे सीन में तांत्रिक के आदमी को दिखाया जाता है, जो कृष्णा के होटल में एक पेंटिंग लगाता है। उसका रंग बदल जाता है। वो पेंटिंग को तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक को पता चल जाता है कि माया कहीं आसपास ही है, और तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति की मदद से माया को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच माया एक पेड़ पर बैठकर रो रही थी और खिलौने से बात कर रही थी। तभी तांत्रिक उसी जगह पर पहुंचता है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अंत में वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की माया नहीं थी, वो भी एक यक्षिणी थी जिसका नाम ज्वाला था। तांत्रिक उससे कहता है, माया कहाँ है। वो कहती है, मुझे नहीं पता। तांत्रिक उससे उसकी शक्तियां छीन लेता है और कहता है, अगर तुम माया को ढूंढकर मेरे पास लाओगी तो मैं तुम्हारी शक्तियां पुनः वापस कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर कृष्णा माया को ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आता है। तभी माया उसके पीछे आती है और उससे शादी के लिए पूछती है। कृष्णा हाँ कर देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी ओर कृष्णा माया को अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है, लेकिन कृष्णा के परिवार को माया पसंद नहीं आती, क्योंकि माया का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कृष्णा कहता है, मैं शादी माया से ही करूंगा। तभी ज्वाला की एंट्री होती है, जो अपने आप को माया की मौसी बताती है और कहती है, मैं हूं ना, मैंने ही इसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया है। वो सभी को शादी के लिए मना लेती है। रात में दोनों मिलती हैं। माया ज्वाला को धन्यवाद कहती है। ज्वाला माया से कहती है, महाकाल इस शहर में आ गया है और वो तुम्हारी तलाश में है। इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़े, तुम्हें कृष्णा को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ कृष्णा अपने शादी के कार्ड सभी को देता है और शादी में आने को कहता है। एक दिन कृष्णा शादी का कार्ड देने तांत्रिक के घर पहुंच गया। वहां उसने माया की तस्वीर देखी, लेकिन वो मन में सोचने लगा, ये माया नहीं हो सकती। तभी तांत्रिक आ जाता है। कृष्णा उसे अपनी शादी में आने को कहता है और उसे कार्ड देता है। तांत्रिक कहता है, मैं जरूर आऊंगा। कृष्णा बाहर आ जाता है, लेकिन वो एड्रेस देना भूल गया था, जिसके लिए वो दोबारा घर के अंदर गया। लेकिन जो उसने वहां देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया और वो वापस घर आकर माया को सब बता देता है। माया कृष्णा से उसका नाम पूछती है और नाम सुनकर घबरा जाती है। वो ज्वाला से मिलती है और उसे सब बताती है। इधर तांत्रिक को पता चलता है कि वो यक्षिणी उसके घर तक आ गई थी। अब वो उसे पकड़ने की योजना में फिर से लग जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि जो आदमी माया का असली रूप देखकर बेहोश हुआ था, वो होश में आ जाता है। वो अपने दोस्त को फोन करता है और उसका दोस्त बताता है, मैं माया की शादी में आई हूँ। दूसरी ओर शादी का दृश्य दिखाया जाता है और वो आदमी हॉस्पिटल से सीधा कृष्णा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो कृष्णा से कहता है, भाई मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, उस लड़की से शादी मत करना। कृष्णा कहता है, तू वही है न जिसकी वजह से माया मरने वाली थी। इतना सब करने के बाद अब हमारी शादी रोकने आया है। वो आदमी उसे समझाता है, वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। तभी शादी में तांत्रिक आ जाता है। माया को आभास होता है कि तांत्रिक आ गया है और वह तांत्रिक को देखकर चौंक जाती है। माया भागते हुए कृष्णा के पास जाती है और वो आदमी उसे देखकर वहां से भाग जाता है। माया कृष्णा को बताती है कि तांत्रिक वहां आ गया है। माया कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से भगाकर ले चलो। कृष्णा हाँ कर देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। तांत्रिक रूम का दरवाजा खोलता है और वहां ज्वाला को देखता है। ज्वाला उसे देखकर डर जाती है। तांत्रिक उससे पूछता है, माया कहाँ है। उसके ना बताने पर वो उसे बंदी बना लेता है। ज्वाला एक मैप दिखाती है जिससे माया का पता लगाया जा सकता है। तांत्रिक को पता चल जाता है कि वे दोनों कहाँ गए हैं और उन्हें पकड़ने निकल पड़ता है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दोनों भगवान शिव के मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। तांत्रिक उन्हें ढूंढ रहा था और उसे पता चलता है कि ज्वाला ने उसके साथ छल किया है। इधर इन दोनों की सुहागरात की तैयारी चल रही थी। ज्वाला माया से कहती है, कुछ घंटों बाद तुम अलकापुरी में होगी, लेकिन जाते समय एक बार मुझसे मिलकर जाना। सभी लोग उन दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी माया अपने असली रूप में आने लगती है। तभी कमरे के बाहर किसी के बुलाने की आवाज आती है। कृष्णा बाहर जाकर देखता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता इस दुनिया को छोड़ चुके हैं
और सभी लोग इसका जिम्मेदार माया को बताते हैं। दूसरी ओर कृष्णा माया की सुंदरता को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। माया उसे रूम में बुलाती है। दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी उसकी दादी आ जाती है। वो कृष्णा को नारियल लाने भेज देती हैं और माया को बाम लगाने को कहती हैं। माया गुस्से से उनकी पीठ पर हमला कर देती है। रात के समय माया और कृष्णा किस करने लगते हैं। तभी सभी लोग उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और कहते हैं यहाँ शोक चल रहा है और इन्हें रोमांस की पड़ी है। 11 दिनों तक ये सब नहीं करना है। दूसरे सीन में वही आदमी वहां आता है जो बेहोश हुआ था। वो माया को देखकर भागने लगता है। माया उसे रोकती है और पूछती है, यहाँ किस लिए आए हो? वो कहता है, मैं एक सर्वे के लिए आया हूँ कि कृष्णा के पिता की मौत कैसे हुई। माया कहती है, अगर तुम मुझे वो रिपोर्ट दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। वो आदमी कहता है ठीक है और अपने काम पर लग जाता है। एक सुबह जब कृष्णा ऑफिस जा रहा था, वो माया से कहता है, यहाँ ये लोग हमें चैन से मिलने नहीं देंगे, आज हम कहीं बाहर मिले। वो कहता है, जहाँ हम पहली बार मिले थे वहीं मिलते हैं, और काम पर चला जाता है। कृष्णा अपने दोस्तों से एक स्पेशल रूम बुक करने को कहता है। दूसरी ओर वो आदमी माया से कहता है, मुझे और कृष्णा को मारना समझ आता है, लेकिन इस अंकल को क्यों टपका दिया, और उसे रिपोर्ट देता है। माया समझ जाती है कि ये सब ज्वाला ने किया है। वह उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहां पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिससे माया और ज्वाला अपने असली रूप में आ जाते हैं। वहीं पास खड़ा कृष्णा ये सब देख रहा था। ये सब देखकर उसकी रूह कांप जाती है। माया ज्वाला को हरा देती है। कृष्णा को ये सब दिखाना ज्वाला की एक चाल थी। इधर कृष्णा डर से कांप रहा था। तभी माया उसके पास आती है। माया को देखकर वो डर रहा था। माया उससे पूछती है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो कृष्णा? कृष्णा उससे रात को मिलने को कहता है। वो वहां से चली जाती है। रात को वो कृष्णा को फोन करती है, लेकिन कृष्णा का फोन नहीं लगता। माया को घर का काम करता देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी कृष्णा की एंट्री होती है। वो सभी को बताता है, मैंने मन की शांति के लिए 41 दिनों का व्रत रखा है। कृष्णा इस सबसे परेशान हो चुका था। इधर माया कृष्णा का इंतजार कर रही थी। कृष्णा घर आता है, तब माया उससे पूछती है, क्या हुआ है कृष्णा? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम बदल गए हो। कृष्णा कहता है, ऐसा नहीं है, और वो माया से मिलने के लिए रूम में जाता है और अचानक वहां से चला जाता है। कृष्णा घर आ जाता है और माया भी उसके पीछे आती है। माया बहुत गुस्से में थी और घरवाले उसे खूब खरी खोटी सुना रहे थे। तभी माया अपने असली रूप में आ जाती है। उसका भयानक रूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं और माया कृष्णा से कहती है, अगर कल तुम खुद चलकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। ये कहकर माया वहां से चली जाती है और तभी ज्वालामुखी को दिखाया जाता है। वो एक शंख की ध्वनि से तांत्रिक को यक्षिणियों के माया जाल से आजाद करती है और तांत्रिक बहुत तेजी से धरती पर आ गिरता है। तांत्रिक उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला करता है। ज्वाला उसे बताती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैंने ही तुम्हें यक्षिणियों के माया जाल से आजाद किया है। तांत्रिक ज्वाला पर विश्वास नहीं करता है। वह बताती है, मैं भी माया को मारना चाहती हूँ और पृथ्वी लोक से न जाने देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और इधर माया खिलौने से अपना दर्द बता रही थी। तभी कृष्णा माया से मिलने जाता है और माया जैसे ही कृष्णा को किस करने लगती है, वहां तांत्रिक आ जाता है। माया तांत्रिक को देखकर घबरा जाती है। तांत्रिक माया से कहता है, इतने समय बाद अपने पुराने आशिक को देखकर कहीं तुम्हें झटका तो नहीं लग गया माया? तांत्रिक माया के ऊपर हमला करता है, जिससे उसका खिलौना टूट जाता है और माया वहां से भागने लगती है। तांत्रिक उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इसी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।